नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। रविवार को अखिलेश यादव जहां पहुंच गए, वहां पहुंचने से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि दोस्तों पहले और दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से ज़्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं और मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही उत्तर प्रदेश की धरती पर से बाहुबली और माफियागिरी की दुनिया का एक अहम चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्तार से संबंध रखने वाला गाजीपुर का अंसारी परिवार अब चुप हो जाएगा। दरअसल मुख्तार के परिवार के कई सदस्य राजनीति में हैं। खुद मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और इस बार अफजाल को अखिलेश यादव ने गाजीपुर से ही चुनाव में उतारा है। दूसरी तरफ अंसारी परिवार के कई सदस्य समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं। मुख्तार की मौत को लेकर अंसारी परिवार में काफी गुस्सा है। परिवार का कहना है कि मुख्तार को जेल में जहर देकर मारा गया है। सरकार के अनुसार मऊ से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। परिवार तो यहां तक दावा करता है कि एक दिन मुख्तार अंसारी की मौत का सच सबके सामने आएगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी के निधन के एक सप्ताह बाद रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर गाजीपुर उतरा और सफेद रंग की गाड़ी में सवार अखिलेश यादव सीधे यूसुफपुर गांव के बड़ा फाटक पहुंचते हैं। बड़ा फाटक यानी मुख्तार अंसारी का घर, और यहीं से बढ़ जाती है भारतीय जनता पार्टी की टेंशन। इस दौरान अखिलेश यादव को रिसीव किया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने। इस मुलाकात के दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिफ्तुल्ला अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक मन्नू अंसारी भी मौजूद थे। अफजाल अंसारी अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर उस तरफ ले जाते हैं जहां परिवार और समर्थक होते हैं। अखिलेश यादव समर्थकों से मिलते हैं और घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर कैमरे बंद हो जाते हैं और कुछ तस्वीरें बाद में बाहर आती हैं। जो भी तस्वीर सामने आती हैं अपने साथ एक कहानी लेकर आती हैं। पहली तस्वीर जो दिखती है जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए। एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर लोगों ने कहा कि भाव कुंवर का हाथ अखिलेश यादव ने थाम लिया। एक तस्वीर और सामने आई है जिसमें मजलिस में उमर अंसारी खड़े होकर लोगों से कुछ कह रहे हैं। अखिलेश यादव सोफे पर बैठे हैं और उनके बगल में विधायक ओम प्रकाश सिंह बैठे हैं और ऊपर जो तस्वीरें लगी हैं यह तस्वीर नेताजी और अखिलेश यादव की है। परिवार के साथ अखिलेश यादव की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें लोकसभा प्रत्याशी अफजाल अंसारी सपा विधायक शोएब उर्फ मन्नू अंसारी के साथ अफजाल अंसारी की पत्नी और उनकी 3 बेटियां मुलाकात करती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के बीच एक और तस्वीर सामने आई जिसमें अखिलेश यादव के सामने खाने पीने का सामान लगा है। वहीं अखिलेश यादव के हाथ में एक शरबत का गिलास है और अफजाल अंसारी शीर परोसने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने बाहर आकर न सिर्फ मुख्तार अंसारी के परिवार को सांत्वना देने की बात कही, बल्कि मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल भी उठाए। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया?
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डेमोक्रेसी बचाने का ये आखिरी चुनाव है, अगर वोट देने नहीं निकले तो डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाएगी। अखिलेश यादव के जाने के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा, अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है। गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी प्रशंसा करने पर उत्तर प्रदेश में 2 पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। पिछले हफ्ते मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उन्हें दफनाने के दौरान 30,000 से ज्यादा लोग जुटे थे। इन शोक मनाने वालों ने माफिया नहीं मसीहा है का नारा भी लगाया था। हालांकि मुख्तार की मौत पर चुपचाप जश्न मनाने वालों की संख्या भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। माफिया और गैंगस्टर एक बार राजनीति में आने के बाद अक्सर रॉबिनहुड मॉडल को फॉलो करते हैं। हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सभी ने इस टेम्पलेट का पालन किया। इस प्रकार अंसारी को न केवल मुसलमानों बल्कि गाजीपुर और मऊ के सबसे पिछड़े दलितों और उच्च जातियों के एक हिस्से का भी समर्थन प्राप्त था। मुख्तार अंसारी ने बीते 18 साल जेल में बिताए। मुख्तार अंसारी का गाजीपुर के आसपास की कई सीटों पर प्रभाव महसूस किया जाता रहा है, लेकिन मऊ और मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट के साथ साथ गाजीपुर लोकसभा सीट पर मुख्तार अंसारी और बीजेपी का सीधा आमना सामना हुआ है। बतौर बीएसपी उम्मीदवार मुख्तार अंसारी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी को खासी टक्कर दी थी और हार जीत का फैसला 18,000 से भी कम वोटों के अंतर से हुआ था और तब इस चुनाव को लेकर कई किस्से चर्चित हुए थे। 2019 में तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को ही शिकस्त दे डाली थी। अफजाल अंसारी को इस बार अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली ही सूची में जगह दे दी थी। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और पास के मऊ और मोहम्मदाबाद विधानसभा सीटों पर भी करीब करीब वही हाल है। असल में मऊ विधानसभा सीट घोसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी विधायक है। ऐसे ही बलिया लोकसभा क्षेत्र में आने वाली मोहम्मदाबाद सीट पर भी समाजवादी पार्टी से विधायक शोएब अंसारी भी मुख्तार अंसारी का भतीजा है। बीते 5 साल में राजनीतिक बदलाव यह हुआ है कि इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और एसबी-एसपी नेता ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ एनडीए में आ गए हैं। यह मुलाकात उस वक्त में हुई है जब कुछ ही दिन बाद पहले चरण का मतदान होना है और पहले और दूसरे चरण के कई लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक होते हैं। हालांकि अखिलेश यादव से पहले धर्मेंद्र यादव भी यहां जा चुके हैं। इस बार मुख्तार अंसारी का चले जाना और ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में वापस लौट आना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते किसी तरह का ध्रुवीकरण न हुआ हो तो ही। आप यह खबर देख रहे थे हिंद वायर पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करना न भूलें और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।